हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है टीसीएल कमांड और डीसीएल कमांड्स क्या होती हैं। हम एक ओवरव्यू लेंगे इनके बारे में बिकॉज यू विल नेवर गोइंग टू यूज दीज कमांड्स, और हम इनको बस हमें अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि टीसीएल और डीसीएल कमांड जो एग्जिस्ट करती हैं हमारे सीक्वल के अंदर, ये होती क्या है। ठीक है, बेसिकली टीसीएल कमांड जब आप पढ़ेंगे ना, तो टीसीएल कमांड क्या होता है, एज द नेम सजेस्ट, ट्रांजिशन कंट्रोल लैंग्वेज। हम अपनी कोई ट्रांजिशन करते हैं, एटीएम में आप जाते हैं, आप ट्रांजिशन करते हैं, राइट, कि आप ट्रांजिशन कर रहे हैं और आप पिन डाल रहे हैं एंड देन आप अपनी लैंग्वेज चूज कर रहे हैं, टाइप ऑफ अकाउंट चूज कर रहे हैं, राइट। लेट्स से इफ यू रिकॉल, हमने एसिड प्रॉपर्टीज में पढ़ा था कि अगर कोई ट्रांजिशन हमारी सक्सेसफुली पास हो जाती है तो एक कमिट होता है। कमिट मींस यू हैव गिवन अ कमिटमेंट, राइट। आप कमिट कर दिया है कि ट्रांजिशन इज सक्सेसफुली डिप्लॉयड और प्लीज अप्लाई द चेंजेस इन द डेटाबेस। सो ये ना ऑटोमेटिकली वो होती हैं सारी कमिटेड, मींस ये ऑटोमेटिकली एट द बैकएंड चलती हैं, कभी हमें दिखता नहीं है कि ये कैसे हो रही हैं और इनका क्या पीछे लॉजिक है। बट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, ये एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है। ठीक है, हाइपोथेटिकल मींस जब आप ट्रांजिशंस कर रहे हैं, जैसे आप गूगल पे से किसी को पैसे भेज रहे हैं, राइट। तो इफ यू रिकॉल, हमने एसिड प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। हम एक जब गूगल पे को ट्रांजिशन करते हैं, लेट्स से तरुण इज सेंडिंग द मनी टू भावना, राइट। अब जब तरुण ने भावना को पैसे दिए, ठीक है, तो तरुण से जितना पैसा कटा, अकाउंट से कटा, राइट, उतना ही भावना के अकाउंट में जाके क्रेडिट हो गया। तो तरुण और जो भावना का क्रेडिट है और डेबिट है ऑपरेशन, इट इज सेम। ओके, इट इज सेम मींस द बैलेंस विल रिमेन सेम। आप एसिड प्रॉपर्टीज वाली वीडियोस को देखिएगा तो आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। कमिट मींस आफ्टर every operation is computed, or after everything is computed, you commit, you deploy the changes, means it is a hit button. The moment your database, your queries, everything, your queries means आपने जो भी query लिखी, जैसे हमारे पास आता है ना कि the command completed successfully, that means this is committed, this is deployed or changes in the database. Let's say हम जाते हैं अपने SQL एडिटर में, हम जाते हैं, हम एक सिंपल सा लिखते हैं, ट्रंकेट टेबल स्टूडेंट कनेक्ट। ओके, देखिए जैसी कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली हमारा यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, इसका ये मतलब है कि हमारे डेटाबेस में चेंजेस को कमिट कर दिया जाए, मतलब उनको डिप्लॉय कर दिया जाए और अप्लाई कर दिया जाए। तो दैट इज व्हाट इज मीन बाय कमिट। और इन टर्म्स ऑफ ये ट्रांजिशंस ज्यादा यूज होती हैं, ट्रांजिशन कंट्रोल लैंग्वेज है, जैसे कि हम नाम पढ़ सकते हैं टीसीएल, ट्रांजिशन कंट्रोल लैंग्वेज, कि जब हम ट्रांजिशन करते हैं गूगल पे में, एटीएम में, तब ये चीजें हमारी बैकएंड पे अप्लाई होती हैं। ठीक है, जैसे मैं बोलूं, एक और मैं बोलूं डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रोल नंबर इज इक्वल्स टू 5। अब हम सब फैमिलियर हैं डिलीट कमांड के साथ, राइट। तो मैं बोल रहा हूं डिलीट स्टूडेंट टेबल से कर दीजिए एंड जहां पे रोल नंबर 25 है। ठीक है, अब ये कमिट जो ऑपरेटर है ना, ये कभी भी हमें दिखता नहीं है। ठीक है, तो हम जैसे ही इसको एग्जीक्यूट करते हैं टिल द रोल नंबर 25, पीछे बैकएंड पे कमिट ऑपरेटर जा रहा है। ठीक है, रोल बैक, जैसे हम कहते हैं कि वापस ले लेना, रोल बैक इज वापस ले लेना, तो अंडो द चेंजेस, राइट, वी वांट टू अंडो द चेंजेस, हम उसको रोल बैक करना चाहते हैं। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, एवरी डीएमएल कमांड कैन बी रोल्ड बैक एंड डीडीएल कमांड्स हमारी कभी भी रोल्ड बैक नहीं हो सकती हैं, राइट। तो दिस इज रोल्ड बैक। सेव पॉइंट, ठीक है, इफ यू रिकॉल मैंने बोला था डीडीएल कमांड्स कैन नॉट बी रोल्ड बैक। ठीक है, अगर आपने टेबल को ड्रॉप कर दिया तो आप गए काम से। ओके, तो लेकिन एक ना डेटाबेस एडमिन हमेशा एक सेव पॉइंट बना के रखता है। सेव पॉइंट मतलब अगर कल को आपका डेटा लॉस हो गया तो एक सेव पॉइंट, एक बैकअप, आपने एक बैकअप बना रखा है कि आपको इस पॉइंट तक वो डेटा फिर दोबारा रिट्राइव हो जाएगा। ठीक है, ऑल्दो यू कैन नॉट रोल बैक, बट एक सेव पॉइंट तक मैंने उस डेटाबेस की सारी वैल्यूज को स्टोर कर रखा है। ठीक है, तो वहीं से जाके आपका डेटा रिट्राइव हो जाएगा। और अगर मैं सेव पॉइंट की दूसरी बात करूं, तो जैसे आपने कोई ट्रांजिशन कंप्लीट करी, राइट, और वो बीच में फेल हो गई, तो फेल होने पे एक सेव पॉइंट बन जाता है कि जब आप नेक्स्ट टाइम ट्रांजिशन शुरू करेंगे तो वो सेव पॉइंट से ही जाके शुरू हुए, जो एक हमारा सेव्ड है, कंट्रोल एस। कभी कभार हमारा होता है ना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर हम कंट्रोल एस कर देते हैं, राइट, ताकि हमारे चेंजेस को सेव हो जाए। उसके बाद आपने बहुत सारी चीजें लिखी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर और एकदम आपका सिस्टम क्रैश हो गया,
लेकिन व्हेन यू ओपन द सिस्टम नेक्स्ट टाइम वो बोलेगा जहां तक आपने कंट्रोल एस दबा रखा था, जहां तक आपकी सेव था, दैट इज नथिंग बट योर सेव पॉइंट। ओके, इन टर्म्स ऑफ डेटा इट्स अ सेव पॉइंट विद इन अ ट्रांजिशन। ठीक है, तो ये सेव पॉइंट, इसके बारे में हम और समझ सकते हैं। ओके, तो और समझ सकते हैं, बट उससे पहले हम एक पढ़ेंगे डीसीएल कमांड्स। ओके, विच इज डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। हम चलते हैं। अभी आप देखिए लोगो जो दिख रहा है आपकी स्क्रीन के ऊपर, परमिशन ग्रांटेड, ये ही सब कुछ बता देता है कि डीसीएल कमांड्स हमारी क्या करना चाहती है, इंटेंशन क्या है हमारी डीसीएल लैंग्वेज की, राइट। तो डीसीएल लैंग्वेज क्या होता है कि आपने मैनेज करने के लिए, अपनी डेटा कंट्रोल के लिए, जैसे मैंने आपको बोला कि डीडीएल कमांड्स का एक्सेस सबके पास नहीं होता है, आप ड्रॉप नहीं कर सकते, आप ऑल्टर नहीं कर सकते हैं। हर एक चीज से हर एक इंसान को यूजर एक्सेस मिलते हैं। मुझे एक्सेस है कि मैं इस फोल्डर को, इवन गूगल ड्राइव पे जब आप एक लिंक शेयर करते हैं, हाँ आप ये कहते हैं कि इस बंदे को एक्सेस दे दो कि वो बंदा ये लिंक को देख सकता है जो इस फाइल पे पड़ी है, आप एक्सेस देते हैं, यू आर प्रिविलेजिंग, यू आर ग्रांटिंग सम एक्सेस, राइट। तो आपको इन रियल टाइम, टू बी वेरी ऑनेस्ट, नॉट लिमिटेड टू द डेटा ओनली, इन रियल टाइम आपको हर एक रिपोर्ट, हर एक डेटाबेस को, हर एक टेबल को, हर एक टेबल को एक्सेस करने के लिए आपको एक प्रिविलेजेस चाहिए, आपको एक एक्सेस चाहिए, आईआईक्यू ग्रुप्स होते हैं ये, ठीक है। तो ये आपको एक्सेस चाहिए होते हैं हमेशा एक रोल डिफाइन करने के लिए। जैसे मैं उस डेटाबेस पे जाके, तरुण इज एन एक्सपर्ट इन सीक्वल, तरुण उस डेटाबेस पे जाके, उस टेबल पे जाके टेबल को डिलीट भी कर सकता है, एडिट भी कर सकता है, रिट्राइव भी कर सकता है, चेंज भी कर सकता है, मॉडिफाई भी कर सकता है। बट सिंस यू आर अ बिगनर, व्हेन आई विल गिव यू द एक्सेस, एक डेटाबेस एडमिन देता है इनको, ठीक है। जब एडमिन इनको एक्सेस देता है तो ये कहते हैं कि ये सिर्फ सिलेक्ट, फ्रॉम, वेयर और ग्रुप बाय तक की कमांड्स को यूज कर सकते हैं, इसके आगे की ये कमांड्स को यूज नहीं कर सकते। आई नॉट ग्रांट अ परमिशन, इट्स अ प्रिविलेजेस, इट्स अ परमिशन, आई नॉट ग्रांट एनी परमिशन एक्सेप्ट द रिट्राइवल। ओके, मैं सिर्फ सिलेक्ट ग्रुप करने की दूंगा, आप किसी टेबल को ड्रॉप कर ही नहीं सकते। जैसे ही मैं बोलूंगा ड्रॉप द टेबल, आप वो दिखाएगा आपको एरर कि सर आपके पास प्रिविलेजेस ही नहीं है तो आप ड्रॉप कैसे कर सकते हैं। दैट्स हाउ वी सेव द डेटा इन द रियल टाइम, एंड दैट्स वेयर द the grant comes in the picture. Grant means you're granting the access or a particular privileges to a database कि वो read कर सकता है, write कर सकता है, retrieve कर सकता है, but कोई कर सकता है, कुछ लोग नहीं कर सकते। तो that is totally dependent on the data admin part. Okay, so revoke, अभी आपने ग्रांट कर दिया लेकिन मैंने टीम चेंज कर ली कोई, तो आप चाहते हैं ना कि इस बंदे से मैं वापस जो परमिशंस मैंने इसको दी थी इसे वापस ले लूं। तो रिवोक इज दैट इट इज यूजफुल टू बैक द परमिशंस, कि मैं जैसे मैं कह रहा हूं मैं कुछ उल्ट सुल्ट हरकतें कर रहा हूं, मैं कोई बार बारी अपडेट कर दे रहा हूं, मैं कुछ कर दे रहा हूं, और हमने ग्रांट तो कर दिया लेकिन मेरे बॉस ने बोला भाई इससे एक्सेस ही वापस ले लो वरना कल को क्रिएट प्रॉब्लम कर सकता है मेरे लिए, तो मैं उससे एक्सेस वापस ले लेता हूं बाय यूजिंग अ रिवोक कमांड। ओके, बट ये इन शॉर्ट डीसीएल एंड टीसीएल कमांड्स आर रेयरली यूज्ड। ओके, यू विल नेवर गोइंग टू यूज एनीवेयर, ठीक है। तो बट आपको नॉलेज होनी चाहिए। इन शॉर्ट डीसीएल वर्क्स विद द प्रिविलेजेस एंड एक्सेस, टीसीएल्स कमांड, सॉरी, टीसीएल कमांड्स वर्क्स विद द विद की हमने ट्रांजिशन को कमिट कर दिया, हम रोल बैक करना चाह रहे हैं, ट्रांजिशन को अनडू करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो रोल बैक कब होती है, बेसिकली जब आपकी कोई ट्रांजिशन अधूरी छूट गई। सोचिए आपकी ट्रांजिशन अधूरी छूट गई, मतलब आपका पिन डाला और एकदम लाइट चली गई, ठीक है। तो बैक एंड पे एक रोल बैक ऑपरेशन ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है कि रोल बैक फ्रॉम द स्टार्ट। जब लाइट आती है तो आप एटीएम से फिर दोबारा अपना पिन, लैंग्वेज और अपना अकाउंट टाइप सिलेक्ट करते हैं, राइट। तो दैट इज नथिंग बट एक रोल बैक ऑपरेशन पीछे चलता है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ ट्रांजिशंस। तो ऐसे हम अपनी को अपनी डेटा की इंटीग्रिटी बचाए रखते हैं और हम ऐसे अपने टीसीएल और डीसीएल कमांड्स को यूज करते हैं। बट टीसीएल कमांड्स हमेशा बैकएंड पे यूज होती हैं और डीसीएल जो कमांड्स हैं, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, ये हम हमेशा एक डेटाबेस एडमिन के पास ही होते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि किनको क्या एक्सेस दिया जाए और किन से क्या वापस ले लिया जाए, ठीक है। तो दैट इज डीसीएल कमांड्स एंड टीसीएल कमांड्स। थैंक यू।